हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की पाठशाला में हम लोग बात करने वाले हैं मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई की। तो महंगाई क्या होती है, अगर मैं ये बात करता हूं तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि जब चीज़ें महंगी होती है तो हम कहते हैं महंगी हैं, यही महंगाई है। लेकिन इसका आपके बजट पे क्या फ़र्क पड़ता है, आपके फ्यूचर गोल पे क्या फ़र्क पड़ता है, आपने जो अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी, उनके लिए जो पैसे को लेकर प्लानिंग की है, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की है, तो इस महंगाई दर का उस पर कैसे असर पड़ता है। और अगर उस महंगाई दर से आपके बजट पे कोई फ्यूचर में फ़र्क पड़ने वाला है तो उसे आप कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आज की पाठशाला में हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वेलकम अगेन दोस्तों, जब मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूं, मुद्रास्फीति महंगाई की, तो सिंपल सी कि अर्थव्यवस्था में समय के साथ साथ वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती रहती है और यह बिल्कुल सामान्य सी बात है। साथ ही इसका एक और प्रभाव होता है कि साथ साथ जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है। आप देखते होंगे, मैं बहुत पुरानी कहानियों की बात ना करूं, जैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि हमारे बचपन में 1 रुपये में हम लोग एक बोरा मूंगफली ले आते थे या 10 रुपये में एक बोरा ले आते होंगे जो भी। लेकिन आज के समय से जहां हम 100 रुपये 150 रुपये किलो मूंगफली खरीदें तो वहाँ तो बहुत सस्ते थे। अब हमारे बचपन की बात कर लें, जहां हम किसी स्कूल की फीस 25 रुपये देते थे नर्सरी में, जहां पर सरकारी इंटर कॉलेज में 10 रुपये फीस लगती थी। क्या आज उतनी फीस में आप पढ़ाई कर सकते हैं या बच्चों की फीस उतनी अदा करते हैं तो काम हो जाएगा? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी करेंसी की क्रय शक्ति थी वो भी कम हो गई है। किसी समय में 10 पैसे 20 पैसे चलते थे, 50 पैसे चलते थे। मुझे याद है कि मैंने अपने बचपन में 5 पैसे की टॉफ़ियाँ खाई हुई हैं। आज के समय में बच्चों के लिए वो इतिहास है कि 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। तो ऐसा क्यों हुआ? चीज़ें महंगी हुई, लेकिन साथ साथ करेंसी की वैल्यू भी कम हो गई और उस करेंसी को मार्केट से रिप्लेस करना पड़ा, क्योंकि आप उस पैसे से 50 पैसे से आप कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर करेंसी की वैल्यू कम हुई तो उस इकाई को रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन आपके बजट पे इसका कैसे फ़र्क पड़ता है? देखिए, भारत में जो भी चीज़ें उत्पादित होती हैं या बाहर से आयात होती हैं, बाहर को निर्यात होती हैं, तो उसके आधार पर और सेवाओं के आधार पर यहाँ पर महंगाई की दर तय होती है कि कौन सी चीज़ों की उपलब्धता कम है और कौन सी चीज़ों की उपलब्धता ज़्यादा है। जिन चीज़ों की उपलब्धता कम होती है और मांग ज़्यादा होती है वो चीज़ें महंगी होती जाती हैं, और जिनकी उपलब्धता ज़्यादा होती है, मांग कम होती है, वो चीज़ें सस्ती होती हैं। लेकिन एक एवरेज देखा जाता है तो समय के साथ सारी चीज़ें कुछ ना कुछ वृद्धि उनके रेट में होती है और महंगी होती जाती हैं। अब हम एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं इसे क्लियर समझने के लिए, कि आपके किसी बच्चे की पढ़ाई की फीस आपने प्लान की है कोई भी हायर एजुकेशन के लिए। अब आपने आज से उसके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और 5 लाख का गोल रख लिया जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब वो 10 साल बाद उस फ़ी को पे करने जाएगा तो क्या 5 लाख रुपए में ही फ़ीस पेमेंट हो जाएगी? इसे एक कैलकुलेशन से देखिए। आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ लगा लीजिए। हम लोग गणित में पढ़ते हैं ना कि 10 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10 साल पहले कितनी जनसंख्या थी। तो सेम वही चीज़ यहाँ है कि 10 साल पहले क्या राशि थी और 10 साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी। आप देखिएगा यहाँ पर, अगर 10 साल के लिए 5 लाख रुपए हम सोच के चल रहे हैं और महंगाई दर है 6%, ये औसत भारत का है। कभी 8 भी हो जाता है, कभी 4 भी हो जाता है, कभी 10 भी रहा है। और आप यहाँ पर मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस 10/100 घात समय, तो यहाँ पर उस सूत्र के हिसाब से लगाएंगे तो आपको दिखेगी जो राशि वो आएगी 8,25,423 रुपये। अर्थात आपको लगभग 8 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। लेकिन आपने प्लानिंग कितने की है? आप आज के समय के हिसाब से देख रहे हैं, यार 5 लाख तो लग रही फीस, तो 5 लाख में तो मेरा काम हो जाएगा। अब आपको प्लानिंग क्या करनी है? 8 लाख रुपए की। तो ऐसी जगह आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं जहाँ पर ये 8 लाख रुपए हो जाए। और इसी तरह अगर आपने अपनी लड़की की शादी की प्लानिंग की है कि 10 साल 20 साल बाद 10 लाख रुपए में मैं शादी कर लूँगा,
तो अगर सेम फार्मूला आप लगाएंगे तो उस समय 32 लाख रुपए करीब आपको वहाँ पर चाहिए होंगे, वही सेम काम करने के लिए जो काम आज आप 10 लाख रुपए में करने की सोच रहे हैं। तो ये होता है महंगाई का असर, ये होता है आपकी करेंसी की वैल्यूएशन का असर। करेंसी की वैल्यू कम होती है जब भी महंगाई बढ़ती है। जो घर आज आप 15 लाख में खरीद सकते हैं, वही घर सेम खरीदने के लिए आपको अगले 30 साल बाद 50 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। बहुत सी कंपनियां आपको प्लान बताती हैं और फ्यूचर के ऐसे बजट दिखाती हैं, अरे यार आज आप जमा करोगे, कुल आपको 30 साल में आप 15 लाख ही जमा करोगे और आपको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो लगता है यार ये तो बहुत बड़े अमाउंट है, जबकि महंगाई दर से भी आगे निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। वो सेम 15 लाख ही आपको 50 लाख मिल रहे हैं, जबकि आपके पास इतने अच्छे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं जहाँ पर आप उससे भी ज़्यादा राशि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम जब अपने बजट प्लान करते हैं तो हम ये चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि महंगाई दर भी उसमें शामिल होगी। हम ये देखते हैं अरे यार सैलरी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो हम इन्वेस्टमेंट भी प्लानिंग इस हिसाब से करते हैं कि हमारे पैसे बस सेव रहें। अगर आपने 6% के हिसाब से ही ऐसे इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, बचत किया है और आपके 10 लाख रुपए 32 लाख रुपए होकर मिल भी गए, तो आपने क्या बचाया? आपने जो भी पैसे आज थे वही पैसे आपको बाद में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपने निवेश विकल्प ऐसे चुनिए जो महंगाई को बीट कर सके, उससे आगे निकल सके। तो अपने पैसों को सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, ज़रूरत पड़े थोड़ा रिस्क लीजिए, बहुत ज़्यादा सेफ गेम खेलने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि सेफ गेम में अचीवमेंट बहुत ही लो होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा रिस्क ले रहे हैं तो पैसे डूब ही जाते हैं, वहाँ पर भी पैसे आपके ग्रो होते हैं, मिलते हैं। बहुत से विकल्प मार्केट में उपलब्ध हैं, मैं समय समय पर उस पर भी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप मुझसे कोई किसी फ्यूचर टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसे भी लिखिएगा। मैं तो दोस्तों अपनी जो भी प्लानिंग कर रहा हूँ वो महंगाई दर को ध्यान में रख के कर रहा हूँ। आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो दोस्तों ऐसी ही फाइनेंस की वीडियो के लिए, नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।